हाय दोस्तों मैं आप सभी का ट्वीट बॉय के एक नए शो में स्वागत करता हूं। और गाइज आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं हैशटैग के बारे में, जो कि आज दिन भर में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो गाइज वह हैशटैग था कांग्रेचुलेसन टू पीएम। दोस्तों जैसे कि हम सभी को बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड अभी फिलहाल दिया गया है। और दोस्तों यह अवार्ड है ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और कहने का जब से यह अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है तो तब से जो है दिन भर जो है देश के तमाम देशवासी, देश के तमाम नेता, देश के तमाम विपक्ष के पार्टियां, विपक्ष के नेता जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। और कहना कि यह एक ऐसा अवार्ड है जिससे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कद है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और कहना कि ऊंचा हुआ है। तो इसी को लेकर आज जो है सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको लेकर ट्वीट कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल भी सोशल मीडिया पर खड़े कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगा रहे थे। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था वह था हैशटैग कांग्रेचुलेसन टू पीएम। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगला हैशटैग के बारे में। तो गाइज अगला हैशटैग है हैशटैग दिनेश त्रिवेदी। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से बंगाल विधानसभा चुनाव नज़दीक आती जा रही है तो बंगाल विधानसभा चुनाव का जो चर्चा है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और कहना है तमाम लोग जो है बंगाल चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में क्या ममता सरकार फिर से वापस आएगी, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी, या फिर बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार आएगा, सत्ता में परिवर्तन होगा। तो ऐसा सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कहना है आप लोग भी सोचते होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकता है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी पार्टी में जो है एक यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिसका नाम है दिनेश त्रिवेदी, और कहना कि वह राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है वह टीएमसी पार्टी को छोड़ करके जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसी को लेकर आज जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर जेपी नड्डा को हो जाए, बीजेपी पार्टी को हो जाए, नरेंद्र मोदी को हो जाए, इन तमाम लोगों को जो है बधाइयाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि जिस प्रकार से बंगाल में बीजेपी पार्टी मजबूत होता जा रहा है और कहना कि बड़े बड़े नेता अब जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वह क्रिकेटर हो जाए, बॉलीवुड के एक्ट्रेस हो जाए, एक्टर हो जाए, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद फिर से यहाँ पर जो है सत्ता में परिवर्तन होने वाला है बंगाल में और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है, पहली बार बंगाल की सत्ता में। तो इसी को लेकर जिस प्रकार से दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग आज जो है सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे थे टीएमसी पार्टी के ऊपर, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल खड़े कर रहे थे। और ज्वाइन करने के बाद जो है यहाँ पर दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी पार्टी के ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। और उन्होंने यह आरोप लगाया कि टीएमसी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही परिवार का सेवा होता है और कह रहे हैं कि कुछ ही परिवार जो है पार्टी के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। और भी बहुत सारे आरोप यहाँ पर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते ही दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर और भी कई पार्टी के ऊपर लगाए हैं। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था वह था हैशटैग दिनेश त्रिवेदी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगला हैशटैग के बारे में। तो गाइज यहाँ पर अगला हैशटैग है हैशटैग फार्मर्स कॉल बॉयकॉट बीजेपी। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लगभग 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिस प्रकार से किसान जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार से ऐसा मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस आखिर क्यों नहीं ले रही है। तो इसी को लेकर आज जो है देश के तमाम किसान जो है बीजेपी पार्टी का बॉयकॉट कर रहे थे और कहने के सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था वह था हैशटैग फार्मर्स कॉल बीजेपी बॉयकॉट। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि देश के तमाम किसान जो है बीजेपी पार्टी को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कहने के देश के तमाम किसान ऐसा कह रहे हैं कि अगर अगली बार विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर जो है लोकसभा चुनाव हो जाए, अगर होगी तो वह पूरी तरीके से बीजेपी का बॉयकॉट करेगी, बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी जो है देश के किसानों के बारे में कभी भी नहीं सोचती है। बीजेपी पार्टी जो है देश के किसानों का शोषण करना चाहती है और देश के किसानों का हक को मार करके जो है देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। और इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार से देश के तमाम किसान बीजेपी पार्टी का बहिष्कार कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर हो जाए या फिर वह जमीनी स्तर पर हो जाए। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था वह था हैशटैग यहाँ पर फार्मर्स कॉल्स बीजेपी बॉयकॉट। अब दोस्तों
मैं बात करता हूं अगला हैशटैग के बारे में जो कि आज दिन भर में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो गाइज वह हैशटैग था यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जब से यहाँ पर आरएसएस के अध्यक्ष यानी कि मोहन भागवत जो है मिथुन चक्रवर्ती से उसके घर पर जाकर मिला था, तो तभी से ऐसा आस लगाया जा रहा था कि इस बार शायद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मिथुन चक्रवर्ती हो सकता है बीजेपी पार्टी की तरफ से। और कहना है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक भी कयास लगा रहे थे, आस लगा रहे थे कि शायद इस बार जो है मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह खबर पूरी तरीके से सत्य हो चुकी है, सच हो चुकी है। बहुत जल्द यानी कि 7 मार्च को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का जो है पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही बड़ी रैली है। और कहना है उसी रैली में जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज यानी यहाँ पर अभिनेता और एक्टर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। और शायद ऐसा भी लग रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी का जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी हो सकता है। तो इसी को लेकर आज जो है बहुत सारे लोग मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दे रहे थे और कहना है मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे थे और कहना है बीजेपी पार्टी को खास करके बधाई दे रहे थे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी के कई नेता कि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है और बीजेपी पार्टी आपका जो है यहाँ पर स्वागत करता है दिल से। और दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कार्यक्रम कैसा होती है, किस प्रकार से यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करता है, यह एक देखने वाली बात हो सकती है। बस दोस्तों आज का वीडियो यही था, कुछ हैशटैग थी जिसके बारे में आप लोगों को आज बतानी थी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।